ग्वालवाल कहते हैं दुनिया में क्या है हमें कोई मतलब नहीं, बस श्याम सुंदर तुम हमारे हो, हमें केवल तुमसे। ग्वालवालों ने यमुना जी के तट पर श्याम सुंदर का दिव्य श्रृंगार किया। बरहा पीड़म नट बरबपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनक तत्सम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदर्मणं प्राविशद गीत कीर्ति। बराहपीठ माने मोर मुकुट, भगवान ने मोर मुकुट पहना। ग्वालवालों ने भगवान को फूलों से सजाया, फूलों में सज रहे वृंदावन गया और इसके बाद में सुंदर सा एक मोर मुकुट लगाया। भगवान मोर मुकुट धारण किया। भगवान को मोर पंख बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, भगवान को मोर पंख इतना पसंद क्यों है? क्या कारण है ऐसा? कहते हैं हम सब के मन में न जाने कितनी कामनाएं हैं, लेकिन मोर ऐसा होता है उसके मन में कोई कामना नहीं होती। यहाँ तक कि सबसे प्यारा होता है पुत्र, कामनाएं एक भी कामना नहीं है। अच्छा, जन्म भी होता है बच्चों का मोर के यहाँ पर, तो काम भाव से नहीं। कहते हैं जब प्रसन्नता के मारे मोर झूमते हैं और अश्रु केवल अश्रु से गर्भधारण होगा, कोई भोग कामना नहीं। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो कामना रहित व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को हम चरणों में जगह नहीं देते, अपने सिर पर जगह देते। जो कामनाओं से रहित हो जाए उसे हम अपने सिर पर जगह देते। और भगवान क्यों इतना मोर पंख से प्रेम करते हैं? कहते हैं मोर से प्रेम करती है श्री राधा रानी, और जो राधा रानी को प्रिय है भगवान उससे प्रेम करते हैं। अच्छा, राधा रानी को मोर क्यों प्रिय है? कहते हैं मोर कुटी में राधा रानी मोर देखने जाती है रोज। जब मोर पंख फैला करके नृत्य करता है तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। सखियों के साथ में रोज का नियम बना लिया, एक समय निश्चित कर लिया कि हम इस समय पर जाएंगे मोरकोटी पे और मयूर दर्शन करेंगे। रोज का नियम, राधा रानी रोज का नियम ही बन गया। अच्छा, मोर तो सबको प्रिय है, मोर पंख सबको अच्छा लगता है, और मोर अगर नृत्य करे पंख फैला के सबको अच्छी लगती है मोर? नहीं, राधा रानी को भी अच्छी लगती, राधा रानी को भी मोर से प्रेम है। एक दिन की लीला, मोर कुटी पे कोई मोर नहीं आए, एक भी मोर नहीं आए। कई कई झुंड के झुंड आते थे नृत्य करने, और एक भी जब मोर नहीं आया तो राधा रानी का थोड़ा सा मन हल्का हो गया। और राधा रानी का मन हल्का हो जाए कि भगवान श्याम सुंदर को पसंद नहीं है। देखो, हमारी प्रिया श्री राधा रानी अपना मन हल्का कर ले कि भगवान को पसंद नहीं, तो क्या करें? मोर एक भी नहीं आया तो राधा रानी का मुंह लटक गया। आज तो एक भी मोर दिखाई नहीं दे रहा, आज आनंद नहीं आएगा। कहते हैं उसी समय भगवान स्वयं मोर बन गए। भगवान स्वयं मोर बन करके और नृत्य करने लगे। बोलिए मोर भगवान की जय। और जैसे ही मोर बन करके भगवान ने नृत्य किया तो राधा रानी गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई, और राधा रानी प्रसन्न हो गई, तो भगवान श्याम सुंदर प्रसन्न हो गए। देवी देवता सब फूल बरसा रहे हैं। देखो भगवान की लीला। राधा रानी जिसमें प्रसन्न होती हैं वही भगवान करते हैं, भगवान जिसमें प्रसन्न होते हैं वही श्री राधा रानी करते हैं। तो राधा रानी को मोर से इतना प्रेम है तो भगवान ने कहा उस मोर पंख को हम यहाँ धारण करें।
राधा रानी की जब नजर पड़ेगी तो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं मोर पंख को यहाँ धारण करेंगे। मोर पंख धारण करते हैं श्याम सुंदर। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदेवासा कनकपिसं वैजयन्तीं च मालां। भगवान कनक कपिशम पीतांबर धारण करते हैं। उसमें कनक माने सोना, सोने की रंजित है धारियां, ऐसा भगवान पीतांबर पहनते हैं। वैजयन्तीं च मालां, वैजयंती की माला भगवान पहनते हैं। रंध्रान वेणो, और भगवान अपने अधरों पर सुंदर बंसी को धारण करते हैं। रंध्रान वेणो रतन सुदया कर्णयो कर्णिकार, भगवान अपने कान में कनेर का फूल धारण करते हैं। कर्णयो, कर्णयो शब्द है द्विवचन का, जैसे रामयो वैसे ही कर्णयो, और कर्णिकार एक वचन का रूप है। तो कर्णयो भगवान के दो कानों में एक कनेर का फूल। भागवत में लिखा है भगवान ने दो कानों में और एक कनेर का फूल धारण किया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? दो कान थे तो दो फूल लगा लेते तो अच्छा लगता है। किसी का एक कान हो और एक हो ही नहीं तो अच्छा लगेगा। या एक तरफ खूब श्रृंगार हो जाए, एक तरफ क्रीम पाउडर खूब लगा लो और एक तरफ ना लगाओ, अच्छा लगेगा? तो भगवान ने एक तरफ फूल से खूब सजा लिया बढ़िया से, और एक तरफ सुनना है, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो ऐसा क्यों किया? हो सकता है उनको कनेर फूल ना मिला। अच्छा, अपने लाल सोट में कनेर का फूल है नहीं? कहीं पेड़ लगा है? नहीं लगा है? तो वृंदावन में नहीं होगा क्या? होगा। तो फिर एक ही फूल क्यों पहना है? कहते हैं इसमें बड़ा रहस्य है। कर्णयो कर्णिका, जब भगवान गैया चराने जाते हैं तो कहते हैं भगवान को बाल बाल दाहिने कान में कनेर का फूल लगा करके गोपियों को संकेत देते हैं कि आज भगवान इस तरफ गोचारण के लिए जाएंगे, दिशा का परिवाचक। और भगवान को जब बाल बाल इस कान में कनेर का फूल धारण कराते हैं तो गोपियां समझ जाती हैं आज भगवान इस तरफ गौचारण के लिए जाएंगे। बड़ी संकेत देते हैं। कर्णयो कर्णिका बिभ्रद्वासा कनकपिसं वैजयन्तीं च मालां। रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृंदारण्यं स्वपदरमणम्, चारों तरफ से बाल बाल भगवान के समीप में विराजमान है। भगवान ने अपने चरणों में खड़ाऊ पादुका कुछ नहीं पहने। इतना प्रेम करते हैं भगवान वृंदावन से कि चप्पल जूते पहने ही नहीं। रंध्रान वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृंदारण्यं स्वपदरमणं राक्षसं। वृंदावन में जब हम पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन जब उनको रोज जाना आना होता था विद्यालय में, और शाम को जाए थे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, तो पता चले कि चप्पल गायब हो गई। अभी नहीं लेके आए, एक दो दिन पहले ही, और गायब। 250-300 रुपया आधे रात। तो हमने सोचा कि बिहारी जी ये कह रहे हैं कि चप्पल मत पहनो। फिर 5 महीने 6 महीने चप्पल पहने ही। रोज पढ़ने जाए, कई किलोमीटर अपना टहलना भी हो जाता था। पढ़ने जा रहे, एक विद्यालय इधर तो इधर, परिक्रमासी लोग रोज लग जाते थे। फिर 5-6 महीने बाद अगर कहीं जाना हुआ तो फिर खरीदना है चप्पल।
तब लेना पड़े, नहीं तो 5 महीने 6 महीने 8 महीने चप्पल की कोई जरूरत नहीं, दूर कर देते। बिहारी जी चाह रहे कि चप्पल मत पहने, लेकिन श्याम सुंदर की यहाँ चोरी नहीं होती थी, ये तो प्रेम से नहीं पहनते। श्याम सुंदर ग्वाल वालों के मध्य में विराजमान होकर के अपने अधरों पर बंसी को धारण करके दिव्य नृणाल कर रहे हैं। गोपियां भगवान को देख करके गीत को गा रही, सुंदर, इसका नाम है वेणु गीत। अक्षंवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशून् विवेशयितो वयस्यै। अक्षंवतां फलमिदं न परं विदामः सख्या पशून् विवेशयितो वयस्यै। वक्त्रं व्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम् ऐर्वानिपीतमनुरक्तिकटाक्षमोक्षम् ऐर्वानिपीतमनुरक्तिकटाक्षमोक्षम् ऐर्वानिपीतमनुरक्तिकटाक्षमोक्षम्। अक्षंवतां फलम इदम्, गोपियां कह रही हैं जो आंख वाले हैं, जो आंख वालियां हैं, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना तभी तक सार्थक है जब उन्होंने अपने आंखों से वक्त्रं व्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम्। ब्रजेश सुत, नंद बाबा के जो छोरा है, नंद लाला है, उनको वक्त मुख पर बंसी को धारण किए हुए, बंसी बजाते हुए तिरछी चितवन से अपने भक्तों को निरखते हुए जिन्होंने देखा है, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना सार्थक है। और जिन्होंने नहीं देखा, उनका आंख वाला होना, उनका आंख वाली होना निरर्थक है। गोपियां कह रही है, अरे हमसे ज्यादा तो धन्य है वह है कौन जो जंगल में रह रहे हैं, जो वन में रहते हैं, वह धन्य है। कौन है धन्य? धन्यास्मूढ़मतयो हरिन्नेता। गोपियां कह रही धन्य है। कौन है धन्य? धन्यास्मूढ़मतयो हरिन्नेता या नंद नंदन मुपाते विचित्रवेशम। धन्यास्मूढ़मतयो, धन्य कौन है? धन्य जो मूढ़मती है। मूढ़मती का मतलब जो पशु पक्षी है, जो जड़ वृक्ष इत्यादि है। यमुना जी के तट पर जो चारों तरफ वृक्ष लगे हैं, जो वहां पशु पक्षी हैं, गैया मैया हैं, मोर हैं, ये सब जब बंसी को सुनते हैं भगवान के समीप में आ जाते हैं। हम लोगों को तो आने जाने में टाइम लगता है, कभी कभी आ भी पाते हैं और कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं, लेकिन धन्यास्मूढ़मतयोपि हरिन्नेता, ये वन की वृंदावन की जो हिरणियां हैं, जो मोर है, जो पशु पक्षी है, जो वृक्ष है, धन्यास वह धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। गोपियां कहती हैं आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। आकर्ण वेणु, उनकी गानों में भगवान की बंसी सुनाई देती है। आकर्ण वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। कृष्ण सार जो है ना इत्यादि है, उनका क्या हाल होता है? बोले जो जहां है, जैसा है वही रहेगा।
जो बंसी को सुनता है वो अपनी सुध बोध सब खो बैठता है। यमुना जलना बहत, यमुना जी जब बंसी को सुनती है तो उनका बहना बंद हो जाता है। फिर चल कहते हैं वायु का चलना बंद हो जाता है, यमुना जी का बहना बंद हो जाता है। और जो वाल वाल गैया मैया मोर इत्यादि हिरण भगवान को बंसी बजाते हुए देखते हैं तो उनको देखते ही रह जाते हैं। जैसे चित्र भित्ति पर दीवार पर चित्र छप जाता है, उसी प्रकार से बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर को जो देखता है वो देखता ही रह जाता है। उसको होश नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। जिसने ऐसा हाथ किया वो हाथ ही किया है, जिसने मुख खोला वो मुख खोले हुए रह गया, जिसने आंख खोली वो आंख खोले रह गया, जिसने आंख बंद की वो आंख बंद की, आनंद ले रहे हैं। गोपियां कह रही धन्य कृष्णम निरीक्ष परितोत्सव रूप शीलम, कृष्णम निरीक्ष जो भगवान को देख रहे हैं वो धन्य धन धन्य। गोपियों ने संत ब्राह्मणों से कहा कि महाराज भगवान की प्राप्ति का कोई साधन है क्या, जो हमें भगवान प्राप्त हो जाए। बोले हाँ एक साधन है। कौन सा साधन है? बोले कात्यायनी माता का व्रत यदि ठीक प्रकार से किया जाए तो भगवान प्राप्त हो जाए। अच्छा तो बताया 1 महीने का एक व्रत है, कार्तिक के महीने में किया जाता है। हेमंत ऋतु का पहला महीना, हेमंते पृथ्वी मासी, पहले महीने का व्रत है। कौन सा व्रत है? अब इस कार्तिक व्रत को कैसे करना है? कहते प्रतिदिन नदी में स्नान करना है, यमुना जी में स्नान, प्रतिदिन कात्यायनी